और कहते हैं कि मैं आप दोनों की वजह से प्रकट हुआ हूँ इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम, इसलिए इस पृथ्वी पर मेरी पूजा इस लिंगायत आकृति के रूप में होगी। जो भी भक्त मेरी इस आकृति के रूप में पूजा करेगा मैं उसे मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। शौनकादि ऋषियों से सूत जी कहते हैं कि इसीलिए भोलेनाथ की पूजा लिंगायत आकृति के रूप में की जाती है। मूर्ति पूजा नहीं बताई गई। हम भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, मंदिर तो पहुंच जाते हैं पूजा करने के लिए। बहुत सी मैया 11-11 बजे तक लगी रहती हैं, 4 बजे से, और फिर भी देखो भोलेनाथ सुनते नहीं है। क्यों नहीं सुनते हैं? कारण है उनकी जो पूजा की पद्धति है वो ज्यादातर दिखावे की होती है, और दिखावा भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं। घर से जाएंगे खाली हाथ हिलाते हुए, मंदिर से ही लोटा लेंगे, राम झारा, मंदिर का जल, मंदिर से बिल्व पत्र, मंदिर से ही फूल, घर से क्या लेकर के जा रहे। हालांकि भोलेनाथ कभी भी नहीं कहते कि मेरे लिए आडंबर करो, मेरी इससे पूजा करो। ये तो एक ऐसा निराला देव है, एक बिलपत्र से माना जाता है, एक लोटा जल से माना जाता है। लेकिन हम भी तो कुछ कर्म करें, भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। मांगोगे तो मिलेगा उतना ही कर्मों के अनुसार, नहीं मांगोगे तो मिलेगा इतना जितना आपने सोचा नहीं होगा। मांगेंगे तो भोलेनाथ या कोई भी इष्ट भगवान ये सोच लेते मांग रहा है उतना ही दो, नहीं मांगोगे तो भगवान को पता है कि मेरे भक्त को किस वस्तु की आवश्यकता है, पहले से पहले प्राप्त हो जाएगी। घर से जाते हैं, जल घर से लेकर के जाओ। सुदामा जब भगवान श्री कृष्ण के पास जा रहे थे द्वारका नगरी, सबने सुना है सुदामा चरित्र की कथा, श्रीमद् भागवत कथा है, सबने सुना है। तो उनकी पत्नी थी सुदामा की, जिसे हम सुशीला के नाम से जानते हैं। सुशील गुण थे इसलिए उनको सुशीला कहा गया था, नाम तो उनका वसुंधरा था। वो जानती थी कि जब कन्हैया से जाकर के मेरे पति देव मिलेंगे और भगवान पूछेंगे कि लाला सब ठीक ठाक तो है, तो वो तो यही कहेंगे लाला तेरी कृपा से सब ठीक ठाक है, जबकि घर में एक दाना तक नहीं था, फूटे बर्तन पड़े थे। सुशीला ने अपनी चतुराई दिखाई थी, एक वस्त्र लिया, उसको जगह जगह से फाड़ करके सिल दिया था। 5 घर से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई थी और उनको पोटली में बांध करके दे दिया, ले जाओ। क्योंकि 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाते। सर्वप्रथम अपने गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते। दूसरा मंदिर कथाओं में कभी खाली हाथ नहीं जाते। तीसरा बहन के घर और चौथा मित्र के घर, कभी खाली हाथ नहीं जाते। सुशीला ने दिमाग लगाया कि ऐसी कोई स्थिति बनाओ जो भगवान सब कुछ समझ जाए, इनसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। पोटली में 5 जगह के चावल ला करके रख दिए, क्योंकि 5 जगह से मांग करके लाएंगे तो वो चावल अलग अलग होंगे, उनको एक जगह इकट्ठी करेंगे और इकट्ठे करने के बाद में पता चल जाएगा कि ये चावल मांगे के एक जगह के लिए। और पहुंचे थे द्वारका में, ठाकुर जी ने पूछा भी था कि बता भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा। सब ठीक ठाक तो है, बोले लाला आनंद हो रहा है तेरी कृपा से, तेरे भजन में जीवन मस्त चल रहा है। और जब पोटली को देखा था ना तो कहते फूट फूट करके रोए थे, कभी किसी के लिए द्वारकाधीश रोए नहीं जितने सुदामा के लिए रोए थे। ये कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ इनकी पत्नी की भावनाएं बता रही है कि ये देखो कपड़े की क्या स्थिति है। क्या एक विलायन का कपड़ा ऐसा नहीं था जो साबुत हो? और जब चावल खोल करके देखे वारे का नहीं, वारे सुदामा घर में दाना तक नहीं है, मांगे के चावल लेकर के आए, 2 मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया। तो ऐसी स्थिति बता, मतलब जो घर का सामान है, जो भी सामग्री है, आप घर से लेकर के जाओ और भोलेनाथ की पूजा करो।
उसमें मिलता है फायदा। ऐसे नहीं मिलता रामझारा मंदिर का, जल मंदिर का, पुष्प मंदिर के, बेलपत्र मंदिर के, फिर भोलेनाथ सुनते नहीं। सुनते कहाँ हैं? या तो आप दिखावे के लिए जाते हैं या फिर घर से परेशान हो जो मंदिर में कुछ समय टाइम पास हो जाता है और भी मैया आ जाती है, उनसे बोल बतरा करके काम चल जाते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ की अगर हम पूजा करते हैं, शिवालय में जाते हैं, तो समर्पण के साथ जाना चाहिए। कभी भी जो लिंगायत आकृति है, मूर्ति नहीं समझना चाहिए, पत्थर नहीं समझना चाहिए। कहते हैं कि मानो तो देव है, वन्यता पत्थर तो है ही है। मन की अगर भावना है तो पत्थर भी बोलता है। मंदिर में जाकर के किसी की मत सुनो, जो तुम्हारे मन में है वो भोलेनाथ से बात करो, अपने आप व्यवस्था बन जाती है। ओ बाबा सुन ले अर्ज हमारी, बोले शरण में आया थारी, तेरी शरण में आया शंभु हो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। तेरी शरण में आया शंभु, भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। अपनाया। तेरी शरण में जो भी आया तूने उसे अपनाया। तेरी शरण में आके बाबा कोई और नभाया। 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 दुनियादारी सब मतलब की हो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी, बाबा शरण में आया थारी। अरे महादेव
मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। तेरी छवि के दर्शन पाके मेरा मन हर्षाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। गले में विषधर हाथ में डमरू देख के मन को भाया। मस्तक पर चंद्रमा साजे हो। भोले 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 सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारी। बाबा सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया तारी। बाबा सुन ले अर्ज हमारी भोले शरण में आया अरे तारी। गंग विराजे सबके मन को लुभाए। नाम तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। नाम तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। नाम तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। 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 रमाकांत पर प्रभु करुणा कर दो। ओ भोले ओ भोले ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारी। आप भी मेरे साथ में सभी उच्चारण करें, आनंद मिलेगा। सबको बोलना है और जो ना बोले ना उसको उसके पड़ोसी की सौगंध है। ध्यान रखना कौन सा पड़ोसी नहीं बोल रहा है। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। थोड़ी 50-50 ग्राम बढ़ा दो। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। जटा में तेरी गंग विराजे सबके मन को लुभाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। करके भजन प्रभु भोले का मानव मुक्ति पाए। दीनन पर प्रभु करुणा कर दो। ओ भोले ओ भोले ओ भोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया थारी। भोले सुन ले अर्ज हमारी
बाबा शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारे। बोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया तारे। सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया थारी। ओ बोले सुन ले अर्ज हमारी बाबा शरण में आया थारे। बोलिए शंकर भगवान की। सोनकादि ऋषि कहते हैं प्रभु भोलेनाथ के प्राकट्य की कथा आपने बड़े सुंदर शब्दों में सुनाई। अब ये बताइए कि भोलेनाथ के पूजन की विधि क्या है। हम पूजन करते हैं तो भोलेनाथ का किस प्रकार पूजन करें जिससे वो जल्दी प्रसन्न हो। सूत जी बताते हैं कि सांसारिक हर नियम में, सांसारिक हर कार्य में नियम हो सकता है, लेकिन भोलेनाथ की पूजा में कोई भी नियम नहीं। भक्त जिस प्रकार चाहे उस प्रकार पूजा कर सकता है। घर में जैसी भी सामग्री है और तुम्हारी जैसी सामर्थ्य है उस प्रकार से आप सामग्री लेकर के जाएं और आप पूजा करें। जल लेकर के जाते हैं घर से लेकर के जाएं, पात्र लेकर के जाएं जिसमें जल लेकर के जाते हैं तो तांबे का होना चाहिए। तांबे का नहीं है आपकी हैसियत लेने की तो स्टील का लेना। स्टील का भी नहीं है तो प्लास्टिक का मग के 10-10 रुपए में खूब आते हैं, इतनी तो सबकी है। घर से लेकर के जाओ जिस प्रकार से हैसियत। भोलेनाथ की पूजा करने के लिए जाते हैं, दीपक जलाते हैं। दीपक लोग क्या करते हैं, पूजा में कंजूसी करते हैं सामग्री लाने, हैसियत के अनुसार नहीं चलते। अगर मेरी 100 रुपए की हैसियत है तो मैं पूजा के लिए भी उसी प्रकार कार्य करूं जो 100 रुपए में उसका खर्चा चले जाए, घर भी चले जाए। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूं तो हमें इस प्रकार चलना चाहिए कि घर भी चले जाए और घर का जितना भी खर्चा है सब निकल जाए और पूजा पाठ में भी उसमें से काम आ जाए। लेकिन होता क्या है, पूजा पाठ में जाएंगे, जैसे पूजा के लिए कोई कपड़ा लिखा है तो सेठ जी भी पूछ लेते, बोले कपड़ा किस लिए चाहिए, बोले पूजा के लिए, बोले ये ले जाओ 10 रुपए। ठीक है साहब, बहुत सस्ती सामग्री। घी किस लिए चाहिए, इसमें घी लिखा हुआ है, किस लिए चाहिए, बोले दीपक जलाने के लिए, बोले ये ले जाओ 120 रुपए किलो का। अब आप सोचिए कि 150 रुपए किलो तो ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है, वो कैसा घी होगा। और इसे वो लोग कहते हैं जिनके पास परमात्मा की कृपा से कमी नहीं है। लेकिन पूजा के लिए वही चाहिए 120 रुपए किलो का घी। अगर खुद को खाने के लिए दें तो खा लेंगे क्या वो। और फिर कहते हैं कि परमात्मा सुनते नहीं। परमात्मा की पूजा आप करते हो तो एहसान थोड़ी ना करते हो। पूजा करना हमारा धर्म है। जिनके माता पिता पूजा पाठ इत्यादि में संलग्न रहते हैं उसी प्रकार से उनकी संतान भी उसी रास्ते पर चलती है। समय है मानते हैं आज का, संतान से कहो माता पिता पूजा पाठ वाले होते हैं, बेटा एक लोटा जल चढ़ा करके जाया कर महादेव पर, स्कूल जाता है तो नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता इन चीजों को। कोई बात नहीं, तेरी मर्जी है। और इस शब्द की वजह जैसे कहा ना कि कोई बात नहीं तेरी मर्जी है, रहवा दे, इसकी जगह अगर कान के नीचे चाटा लगा दिया जाए खींच करके तो ये तो मैं लिख करके दे सकता हूँ कि जीवन भर बालक के अंदर से संस्कार नहीं जा सकते। और जिन माताओं ने ये कह दिया बढ़वा दे तेरी मर्जी है, नहीं जाता तो ये समझ लो अगर बालक कहने लग जाए कि अनाथ ये भगवान होते ही नहीं है, मैं पूजा नहीं मानता, नहीं इन चीजों को नहीं मानता, समझ लो कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया अनाथ आश्रम में जाने का। इस बात का अनुभव कर लेना चाहिए जीवन में। जितने भी अनाथ आश्रम हैं इनमें जाकर के जानकारी करो कि तुम्हारी संतान क्या करती है। अच्छी पोस्ट की नौकरियां बताती हैं अपनी संतान की सभी। एक भी माँ ऐसी नहीं मिलती जो कह दे कि मेरा बेटा गरीब है, मजदूर है।
ऐसी अमीरी से तो मैं यही कहूंगा कि भगवान हर किसी को गरीब ही बना करके रख, कम से कम बुढ़ापा में माता पिता को ठोकर तो नहीं लगेगी। जबकि पढ़ा लिखा करके वहां तक पहुंचाया किसने? माता पिता ने। हर जिद पूरी की, खुद पेट में नहीं खाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की उन्होंने। नौकरी लगा दी, विवाह हो गया, विवाह के बाद में पत्नी को लेकर के रफू चढ़ गए। माता पिता कहते बेटा साथ में रह ले, बोले हम ऐसे तो नहीं रह सकते, एक काम करो बंटवारा करो। पिताजी बड़े वाले के पास रह लेंगे, माता और मैया जो है वो मेरे पास रह लेंगे। जबकि बुढ़ापे में पति पत्नी को साथ ही रहना चाहिए, लेकिन संतान ऐसी अभागी होती है जो माता पिता को भी बांट लेती है। अपनी कमाई से घर मकान बनाती है, माता पिता है और संतान उस पर हक जमा, अपना हक जमाती है कि हमारा। ये कहती है बता माता पिता किसके साथ में रहेंगे। एक वाक्य हुआ था भरतपुर के अंदर ऐसा, जीवन भर पिता ने अच्छा कमाया, 4 संतान थी, बुढ़ापा आ गया, सब बालक अलग अलग होने की जिद करे। पिता ने पूछा बेटा ये बताओ कि हम कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? बोले कोई बात नहीं, 4 बेटे तुम्हारे 3-3 महीने बांट लो, साल भर हो जाए। पंचायत जोर ली गई साहब, पंचायत जोर करके बोले हाँ यही फैसला ठीक रहेगा कि 3-3 महीने तुम सबके साथ रहो। पिता को क्रोध आया, बोले सुनो चारों के चारों पहले तो मेरे घर से बाहर निकलो, इसमें तुम्हारी कमाई का 1 पैसा नहीं लगा है, मकान मेरा है। मैं एक बाप होने के नाते सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि 3-3 महीने तुम बांट लो कि तुम रहो इस मकान में मेरे साथ। 3 महीने रह करके सेवा करो और 3 महीने बाद निकल जाओ, अपना बाकी के जो 9 महीने का वो कहीं और देखो हिसाब किताब। सरपंच बोले ऐसा कैसे हो सकता है भाई, संतान का हक होता है माता पिता के जो संपत्ति है। पिता बोला सुन भाई अभी जिंदा हूं, ये मैंने इनके लिए नहीं कमाया, इन कपूतों के लिए, और इनका ऐसा क्या हक है जो ये बांटने के लिए आगे। सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, वैसे तो इन चारों को इस घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम ज्यादा कहते हो तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि 3-3 महीने मेरे साथ ये चारों रह सकते। तो कहने का मतलब है कि होना ऐसा ही चाहिए ऐसी संतान के साथ। गरीब होगा जो मजदूरी करता होगा, पूरे दिन बेलदारी करता होगा, उसके माता पिता ठोकर नहीं खाते हुए मिलेंगे। और जिसकी इनकम खूब अच्छी खासी होगी, उसके माता कहते एक और के लिए, ग्रास के लिए तरसते हुए नजर आते हैं। कमी कहाँ रह गई? कमी यही तो रह गई कि बचपन में जब कहा कि बेटा 1 लोटा जल चढ़ा करके आ जा, नहीं मैं नहीं मानता इन सबको भगवान होते ही नहीं। जब उस पत्थर के भगवान को नहीं मान सकता तो घर के भगवान को कहां से मान लेंगे? एक दिन घर के भगवान को भी निकाल करके फेंके। और होता ही नहीं, ज्ञान बांटते हैं साहब। जब बात आती है लोग बाग सबसे ज्यादा ये पढ़े लिखे ही ज्यादा ज्ञान बांटते हैं। महादेव पर दूध चढ़ाते हैं, महादेव पर दूध चढ़ाते हैं, इस पर चढ़ाने से अच्छा है गरीबों को पिला दो, गरीबों को पिला दो, काम आएगा। चलो मान लिया आपने यहाँ तो ज्ञान दे दिया, अगर उनसे पूछो कि तुमने आज तक कितना चढ़ाया है यहाँ पर, मैं क्यों चढ़ाऊंगा, तो गरीबों को कितना पिलाया है, फिर देखो एक शब्द भी निकल आया, गरीबों को कितना पिलाया है, एक शब्द नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो ज्ञान बांटने होते हैं, जीवन में कुछ नहीं करने वाले। अगर कोई कुछ करता है, अगर कोई कुछ करता है तो उसमें टांग अड़ाते हैं। और सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाले वही लोग होते हैं जिनकी घर में 1% नहीं चलती, घर में चलती नहीं, बाहर ज्ञान बांटते हुए करते।
कहने का मतलब ये है कि संतान को चाहे भले ही वो पत्थर है, वो पत्थर मानते हैं तो माना चलो वो पत्थर है, अगर उस बालक को अगर तुम शिव की ओर प्रेरित कर देंगे, नारायण की ओर प्रेरित कर देंगे, सुबह ही सुबह अपनी संतान से को पकड़ लो, जब महादेव के मंदिर में चढ़ा करके कुछ मत करे, भले ही प्रणाम भी मत करना, लेकिन ऐसा एक भी शिवालय नहीं है, एक भी भगवान का मंदिर नहीं है जहां पर कोई भी पहुंच जाए जिसका सिर ना झुके, चाहे कैसा भी नास्तिक हो, अगर मंदिर के सामने पहुंच गया तो ऑटोमेटिक ही सिर झुक जाता है। ये खासियत होती है उस मूर्ति की, उस पत्थर की जिसे लोग पत्थर मानते हैं। एक दिन बालक आनाकानी करेगा, कान के नीचे लगा दोगे, जबरदस्ती भेजोगे, दूसरे दिन जाएगा, अटपटे मन से जाएगा, तीसरे दिन जाएगा, और कहते 4-5 दिन के बाद में वो खुद ही लग जाएगा सेवा में, और ऐसी आदत हो जाएगी कि जब तक वो जल नहीं चढ़ाएगा उसको चैन ही नहीं पड़ेगा। भेजो तो सही संतान को, और जो भगवान से जुड़ी हुई संतान होती है उनके माता पिता कभी जीवन में बुढ़ापे में ठोकर नहीं खा सकते, इतना लिख करके दे सकते। नास्तिक प्रवृत्ति के कौन लोग होते हैं पता है? जिनके पास जो अधूरे पैसे वाले बनते हैं, 2-4 करोड़ कुछ पैसे हो जाए, आज के समय में वो पैसे वाला समझते हैं अपने आप को, परमात्मा को मानना बंद कर देते हैं, बोले सब मेहनत का खेल है, भगवान होता ही नहीं, ये पोप लीला है, ये उनका प्रारब्ध है, उन्होंने पुण्य कर्म किए थे जो आज धन माया ऐश्वर्य को भोग रहे हैं। जब तक पुण्य कर्म तुम्हारे हैं इकट्ठे, जब तक भोगोगे नहीं, ठोकर लगती रोड पर आ जाओगे। और जो वाकई में धनवान लोग हैं ना, धनवान, वो कभी परमात्मा से दूर नहीं जाते। कहते हैं मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी को तो सब जानते, खूब धनवान है, उसके तो ये समझ ले 1% भी नहीं निकलेंगे ये लोग। कहते हैं कि अगर 500 का नोट गिर भी जाए तो उठाने के लिए समय नहीं है उसके पास में, ऐसा अपने जीवन में व्यस्त व्यक्ति है वो। लेकिन मैंने देखा है कि एक बार हमने अनुष्ठान किया था, 10वीं क्लास में मैं पढ़ता था, संस्कृत पाठशाला में 11 ब्राह्मण गए थे। जिस व्यक्ति के पास में 500 रुपए का उठाने के लिए समय नहीं है, और वो 4 घंटे पूजा करता था हमारे साथ बैठ। जो अधूरे पैसे वाले हैं, थोड़ा बहुत मानते, पंडित जी को पैसे देते, बोले पंडित जी पैसे पकड़ो, समय नहीं है हमारे पास में, आप ही कर देना हमारी पूजा, आप ही कर देना। लेकिन वो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से करता था, और कहते हैं लाभकारी भी वही पूजा होती है। धन से परमात्मा को खरीदा नहीं जा सकता, परमात्मा को केवल भाव से खरीदा जाता है। परमात्मा कभी भी किसी की जात बिरादरी नहीं देखते, कभी किसी की उम्र नहीं देखते, कभी ये नहीं देखते कि कितना विद्वान है ये। अगर उम्र देखते तो ध्रुव जी थे 5 वर्ष के, उनको नारायण मिले थे। जात बिरादरी देखते थे, अगर भगवान जात बिरादरी देखते तो विदुर के यहाँ, दासी पुत्र के यहाँ जाकर के केले के छिलके नहीं खाते। जब कौरव पांडवों की युद्ध की तैयारी चल रही थी तो द्वारकाधीश शांति दूत बन करके गए। शांति दूत का मतलब होता है समझाने वाले। अगर समझाने से बात बन जाए तो युद्ध होने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, क्योंकि युद्ध में अनर्थ होता है। जाकर के पहुंचे पांडवों कौरवों के पास में, बोले भैया ये युद्ध करना अच्छी बात नहीं है, आप कौरव हैं 100 भाई हैं, पांडव 5 भाई हैं, आपस में चाचा ताऊ की संतान हैं। चाचा ताऊ की संतान होने के नाते राजपाट पर उनका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा है। आप 100 भाइयों का इतना हक है उतना उन 5 भाइयों का है। मैं ये नहीं कहता कि आधा राजपाट दे दो, आप केवल उनको 5 गांव दे दो, मैं उनसे ही प्रसन्न कर लूंगा उनको। तो कहते हैं ये जो दुर्योधन था बड़ा ही उद्दंड था,
तड़क करके जवाब देता था, ना तो किसी का सम्मान समझता था ना ही पूछता। बोले सुनो कन्हैया, बिना युद्ध के तो हम सुई की बराबर नौक की भूमि भी नहीं देंगे। कन्हैया बोले रे मूर्ख, तूने केवल युद्ध कहानियों में सुने होंगे, जानता नहीं है लाखों विधवाएं हो जाती हैं, करोड़ों अनाथ हो जाते हैं युद्ध में। इसलिए युद्ध की कहानियां सुनी होंगी, कभी देखा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि युद्ध हो ना, लेकिन तुम युद्ध के लिए प्रेरित करते हो। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया था। बोले कन्हैया क्षमा करना, बेचारा मूर्ख है, उद्दंड बुद्धि का। दुर्योधन बोले कन्हैया राजपाट की बात जो बाद में करेंगे, आप एक काम करो, भोजन कर लो। माता ने 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं आपके लिए, व्यंजन बनाए। तो द्वारकाधीश ने पता है क्या कहा था कि भैया भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाए, या तो भोजन करने वाले के मन में, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, या भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, तो ही भोजन किया जाता है, वैसे नहीं। और यहाँ पर दोनों बातों में से कोई बात नहीं है, ना तो मेरे पेट में भूख है और ना ही आपके मन में भोजन कराने की श्रद्धा है। और सुनो, वैसे आज का जो भोजन है वो हमारे विदुर काका के यहाँ। विदुर जी जो थे पहले सेनापति पद पर थे, लेकिन ये दुर्योधन गलत रास्ते पर जा रहा था। एक दिन दुर्योधन के पिता से कह रहे थे, समझा रहे थे, बोले ये दुर्योधन जो है इसकी आदत ठीक नहीं है, इसको समझा लो। एक दिन इस कौरव वंश को ये डुबा करके रख देगा। दुर्योधन ने सुन ली बात, सेनापति पद से निकाल दिया। तो अपनी पत्नी को लेकर के एक केले के वन में पहुंच गए। वो उनकी पत्नी से कहते थे विदुरानी, नाम तो मृदुला था, लेकिन उनसे विदुरानी कहते थे, उनसे विदुर जी कहते थे और उनसे विदुरानी कहते, जैसे मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं कहते। अनेक बताओ शर्मा क्यों रहे हो? मास्टर नहीं, जोर से बताओ, जोर से पीछे तक। सबको अपने अपने पड़ोसी की सौगंध है, अगर तुमको पता हो तो बताओ। मास्टर की पत्नी को क्या कहना? मैया तो बात में लग रही है। अरे मैया, तुमको ना पता मास्टर की पत्नी को क्या कहना? मेरे तो नार में झटकार लगो। एक तो पूरे शरीर लेके देखो चारों साइड को, रात में चिपकी रहेगी परसों के दर। अच्छा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही हो? अच्छा मास्टर नहीं है कहो, फिर तो अच्छी बात है, तो बतावे में काहे जानो है, फिर तो गर्व से कहो मास्टर नहीं है। मास्टर की पत्नी को कहा क्या मैं जोर से। और पुलिस वाले की पत्नी को, अच्छा, और वकील की पत्नी को, डॉक्टर की पत्नी को और डाकिया की पत्नी को। तो मुझे तो ये भेदभाव ऐसा लगता है, जब नी लगाने का सिस्टम चल रहा है तो फिर डाकिया की पत्नी के पीछे भी लगाओ ना बच्चों, क्यों ना लगाओ? अच्छा क्यों? जब बाद में बात सिखाए, मतलब पीठ पीछे तो कुछ भी कहते रहो। जैसे मास्टर जी की पत्नी को तुरंत कहते हैं मास्टरनी जी और डॉक्टरनी जी, ऐसे डाकिया की पत्नी को क्या बताओ? विदुर जी की पत्नी को विदुरानी कहते थे। बड़े सुंदर एक केले का वन था, कदली वन उसको कहते हैं, उसमें रहते थे। आज जब उनको पता चला था विदुर जी को कि द्वारकाधीश हस्तिनापुर आ रहे शांति दूत बन करके, तो वो उसी महल में चले आए थे जिससे उनको निकाला गया था। वहां से बातें सुनने हैं। जब विदुर जी कहते हैं, दुर्योधन से कन्हैया कह रहे हैं कि भैया आज का निमंत्रण तो मेरे काका विदुर के यहाँ है। दुर्योधन बोले विदुर के यहाँ? बोले हाँ। बोले यहाँ से उनको तो बहुत दिन हो गए निकाले हुए, निमंत्रण कब कर दिया? बोले हमको पता नहीं, द्वारका में पत्रिका गई थी उनकी। बोले जब भी आप हस्तिनापुर आओ तो आपका भोजन हमारे यहाँ पर होगा।
तो दुर्योधन मुस्कुराने लगा। बोले कन्हैया एक बात कहूं, उसके खुद के खाने के लाले पड़े हैं, उसके खुद के लाले पड़े हैं खाने के, आपको कहां से खिलाएगा? बोले वो हमको नहीं पता, निमंत्रण किया है तो भोजन की कुछ ना कुछ व्यवस्था भी होगी। और इधर विदुर जी ने जब बात सुनी वो कि मैंने तो कोई निमंत्रण भी नहीं किया और इन्होंने मेरे घर आने के लिए कहा है, चलो व्यवस्था करते हैं कुछ न कुछ। और ये सत्यता है कि परमात्मा के प्रति समर्पण एक गरीब व्यक्ति कर सकता है। दान धर्म की बात आती है, गरीब कर देता है अपनी हैसियत से ज्यादा, लेकिन जो धनवान लोग होते हैं वो नहीं करते। उनका जो वो फालतू खर्चों में भले ही चला जाए, हारी बीमारी, हॉस्पिटलों में, नाचने गाने में, मदिरा पान करने में, इधर उधर भले ही चला जाए, लेकिन कभी दान धर्म की बात आती है जीवन में नहीं कर सकते वो लोग। आज विदुर जी ने जब सुना, वास्तव में कुछ नहीं था उनके घर कुटिया में, केले के फल खा खा करके वो अपना समय पास करते थे। लेकिन जब सुना कि द्वारकाधीश ने कहा है तो जरूर आएंगे मेरी कुटिया में, वो हस्तिनापुर के बाजार में पहुंच गए कुछ व्यवस्था करने के लिए। इधर द्वारकाधीश कुटिया में पहुंच जाते हैं विदुरानी जी के। दरवाजा खटखटाया और उस समय विदुरानी स्नान कर रही थी। आवाज लगाई, काकी ओ काकी। काकी कहते थे कन्हैया, काका और काकी। बोले काकी ओ काकी। कड़ी खटखटाई, आवाज पहुंची कानों में विदुरानी के, तुरंत पहचान ली ये तो कन्हैया। स्नान कर रही थी, गीले वस्त्रों से दरवाजे पर दरवाजा खोला और सामने कन्हैया को देखा, दर्शन करती रही। 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 10 मिनट हो गई। कन्हैया बोले काकी यहीं पर देखती रहोगी, निहारती रहोगी कि अंदर कुटिया में भी चले? आओ ना केशव। बिठाने के लिए एक पट्टा लिया, ऐसी भाव विभोर हो गई कि कुटिया में चारों जगह चक्कर लगा दिया। कहाँ बिठाऊं, ये जगह ठीक नहीं है, कहाँ बिठाऊं? यहाँ नहीं, यहाँ बैठो। पूरी कुटिया में चक्कर लगाया और जब पट्टा बिछाया तो एक कोने में बिछा दिया, वो भी उल्टा। इतनी भाव विभोर कि सब बैठो, और कन्हैया ने भी नहीं देखा, उल्टे पट्टे पे और बैठ गए। कुछ समय बाद पेट पर हाथ फेर करके बोले काकी बड़ी जोर की भूख लगी। केशव तुम्हारे काका आते होंगे, कुछ न कुछ ला रहे होंगे, लेकिन जब तक मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। एक टोकरी ली और जाकर के जो केले के फले पके पके तोड़ करके उसमें से ले आए। पत्तल रखी सामने, केला छीलती हैं, छिलका छील करके पत्तल पर रख दिया, गूदा फेंक दिया। पावना केसर। कन्हैया भी विदुरानी के मुखमंडल को देख रहे हैं और छिलका खाना प्रारंभ कर दिया। 1 छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 3 छिलके खाए, 10 छिलके खाए, 20 छिलके खा गए, 50 छिलके खा गए। दरवाजा खुला था, विदुर जी आ गए सामान लेकर और देखा सामने कि द्वारकाधीश बैठे हैं और भोजन कर रहे हैं। और पत्तल पर देखा, आवाज लगाई विदुरानी। विदुरानी तो केवल कन्हैया को निहार रही है और कन्हैया भक्त को देख रहे हैं कि देखो भाव हो तो ऐसा होना चाहिए। बोले काकी फल आपके बहुत मीठे हैं। विदुरानी बोली लाला जब आपने कहा है तो फल तो मीठे होंगे, लेकिन मैं अपने हाथों से रोज जल देती हूँ इन वृक्षों को, पाइए आप तो। भोजन कहते केले के छिलके कन्हैया पा रहे। विदुर जी बोले विदुरानी, और विदुरानी अरे पागल जरा देख तो ले, तू कर क्या रही है? पहली बार भगवान मेरी कुटिया में आए और तू उनको केले के छिलके खिला रही है, जरा ध्यान तो दे। और वास्तव में कहते हैं द्वारकाधीश की भी नजर उसी समय पड़ी कि हम केले के छिलके खाए। बोले ओहो, तो हम केले के छिलके खा रहे थे, क्षमा करना कन्हैया। बोली भाली ये बेचारी, तुम पहली बार कुटिया में आए हो ना, इसलिए खुशी के मारे सब कुछ भूल गई। ये लो मैं बाजार से आपके लिए देसी घी का लड्डू लेकर के आया।
बाजार से देसी घी का लड्डू लेकर के आया हूँ, आप खाइए, आनंद मिलेगा। कहते हैं कि अगर कोई व्यंजन स्वादिष्ट ना हो तो पाने वाले का मुख बता देता है कि इसको आनंद नहीं आया। जैसे ही लड्डू अपने मुंह में डाला, अटपटा सा मुंह बना लिया। क्यों, क्या हुआ केशव, क्या हुआ? लड्डू स्वादिष्ट नहीं है। कन्हैया बोले काका एक बात कहूं, बुरा ना मानो तो। बोले कहो केशव। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, मैं तो बेदो रानी के दिल के सब खा गया, मैं तो बेदो रानी के दिल के तो खा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा, स्वाद छिलकों में था तेरे लड्डू मेरा। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। छिलकों में था ना काका, वो तुम्हारे इस देसी घी के लड्डू में। और सत्यता यह कि काकी ने मुझे क्या खिलाया उसकी मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी खिलाया बड़े भाव से और प्रेम से खिलाया, और उन केले के छिलकों में मुझे खाने में आनंद आया। नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला। रानी का मुझे भोलापन भा गया, रानी का मुझे भोलापन भा गया। नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला। काका मुझे नहीं पता काकी ने क्या खिलाया, लेकिन जो भी खिलाया बड़े भाव से खिलाया, प्रेम से खिलाया, और उसे खिलाया खाने में मुझे आनंद आया, पाने में आनंद आया। नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला। जो लोग तर्क वितर्क करते हैं, मेरे भक्तों को परेशान करते हैं, किसी की आस्था का परीक्षण करने की कोशिश करते हैं, उसे कभी मैं जीवन में नहीं मिला। मैं कभी भी किसी को अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं मिला, मैं केवल श्रद्धा और भावना से मिलता हूँ। नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला, नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। कहते हैं कन्हैया ने साफ मना कर दिया था कि मैं कभी तर्क वितर्क से नहीं मिलता, धन दौलत से नहीं मिलता, मैं तो केवल भाव से मिलता हूं। मेरी काकी ने क्या खिलाया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पाने में आनंद आया।
आपका होगा देसी घी का लड्डू, लेकिन मेरा ऐसे लड्डू किसी काम का नहीं। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा। भगवान जात बिरादरी नहीं देखते, भगवान केवल भाव देखते और भाव के पीछे खींचे चले आते। मन किया करे ना नाचने का, नाच लिया करो, क्योंकि कीर्तन में नाचने में नहीं शर्माना चाहिए। शर्माओ तो बारात में नाचने में शर्माओ, डीजे पर नाचने में शर्माओ, लेकिन भगवान के भजन पर नहीं। कौन कौन नाचना चाहता है खड़े हो जाओ। ओ शिव शंकर भोलेनाथ, ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत
डमरू बाजे पर्वत में। काशी में विश्वनाथ विराजे, 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 काशी में विश्वनाथ विराजे। सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, सोमेश्वर में आप पुजारे, भोजन में महाकाल, महाकाल, डमरू बाजे पर्वत में, शंकर भोलेनाथ भोलानाथ, डमरू बाजे पर्वत पे, डमरू बाजे पर्वत में, डमरू बाजे पर्वत पे, डमरू बाजे पर्वत में। डमरू बाजे पर्वत पे। उठाइए सभी दोनों हाथ और पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की, श्री शिव महापुराण की। नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव शंभो। सूत जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार आपके पास में सामग्री हो, हम 1000 रुपए प्रति किलो का घी खाते हैं, तो भगवान की भी पूजा पाठ में 1000 रुपए किलो का लगाएं। सरस का खाते हैं तो सरस का लगाएं। अगर 120 रुपए किलो वाला अगर आप खाते हैं तो ही भोलेनाथ की, भगवान की पूजा आरती में लगाएं। हालांकि भोलेनाथ को किसी वस्तु की आपकी चढ़ाने की या दीपक की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ साहब कहते हैं मुझे आवश्यकता नहीं है इसकी, लेकिन भोलेनाथ समर्पण देखते हैं कि मेरे भक्त का समर्पण कितना है। जितना तुम भोलेनाथ के लिए खर्च करोगे ना नाम से, उससे कई गुना आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा, चाहे वो किसी भी रूप में आए।
कभी भी धार्मिक कार्यों में लगाया गया धन, अपने इष्ट अपने भगवान के प्रति लगाया गया धन कभी व्यर्थ नहीं आता, व्यर्थ नहीं जा सकता। इसलिए कोई कंजूसी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप फल फलारी ले, हमारी सामर्थ्य नहीं है पूजा करने जा रहे हैं तो फल फलारी मिष्ठान और ये और वो नहीं है, सामर्थ्य मत लेकर के जाओ, जैसी आपकी हैसियत है। दीपक जलाने के लिए आप 120 का खाते हैं घी, 120 रुपए किलो का, तो आप उससे जलाइए, उसी में प्रसन्न है। लेकिन आप खुद के लिए तो चाहिए 1000-1200 शुद्ध चाहिए, साहब टेस्टिंग किया हुआ, बिल्कुल गड़बड़ नहीं। और यहाँ मेरी तो समझ में ही ना है, घास लेट भी इतनी सस्ती नहीं है, इसमें क्या आता होगा। जैसा हम भाव रखेंगे ऐसा फल मिलेगा। एक सेठ जी थे, नित्य जाया करते थे भोलेनाथ के मंदिर में। बाबा सब कुछ है, धन धान्य की कोई कमी नहीं है, बस एक पोता नहीं है, नाती नहीं है, बाबा दे दो। एक दिन गया, बोले आज तो भोलेनाथ पर कुछ चढ़ा करके बोलूंगा। अपने फ्रिज में गया, एक अमरूद पड़ा हुआ था, ले गया चढ़ा दिया। बाबा मेरी प्रार्थना है मेरी बहू की गोद भर जाए। सबकी इच्छा होती है कि एक छोटा सा बालक तो होना चाहिए घर में। समय आने पर बहू जो गर्भवती हुई, बालक हुआ, पता चला साहब नाती हुआ है। खुशी के मारे फूले ना समय सेठ जी। कुछ समय बाद में पता चला, बोले बालक तो हुआ है लेकिन अजीब सा हुआ है। अजीब सा कैसा? बोले पिलपिला हुआ है, क्योंकि जो अमरूद था ना वो बिल्कुल रिजेक्ट था, घर में कोई नहीं खा रहा था, बिल्कुल पिलपिला गया था। चढ़ा दिया उसको, नाती भी पिलपिल हो। बाबा ये क्या किया? अब बाबा से कहीं के तेने कहीं करे हो, कोई जरूरी थी क्या वो चढ़ाने की, जबकि तेरे पास कोई व्यवस्था नहीं। लोग हर वक्त कमाना बुरी बात नहीं है, कमाओ, लेकिन कमाने के पीछे भी सोचो कि कितना कमाना चाहिए। एक तो हर वक्त धाए 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 इतना कमाते हैं कि रात को नींद भी नहीं आती साहब कि इसको रखें कहाँ, गोली ले ले करके सोते हैं। भाई लोगों के फोन आते हैं, 1 करोड़ भेजने उड़ा देंगे तेरे को, उसकी टेंशन, उसको रखाने के लिए व्यक्ति रखने पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि हर वक्त धन के ही कमाने के चक्कर में ना रहे, भगवान का नाम भी स्मरण करते रहें, परमात्मा के भजन के लिए भी समय निकालते रहें, क्योंकि इस जगत से कुछ साथ नहीं जाता। जिव्या से लिया हुआ भगवान का नाम, आपने खूब कथाएं सुनी होंगी, लेकिन जिन जिन भक्तों ने यहाँ पर शिव महापुराण सुनी है, सबको पता है कि मैं 7 दिन कितना परेशान करता हूँ भजन गवाने के लिए। भले एक लाइन ही गवाऊं लेकिन उसमें आनंद आता है। और फिर देखो भजन गाना तो प्रारंभ करती है मैया, लेकिन धीरी आवाज में बोलती हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो। और उनसे कह दो कि 1000 रुपए मिलेंगे, सबसे तेज बोलेगा जो। फिर देखो पूरा वॉल्यूम खोल देती है, माइक की आवाज कम पड़ जाती है, और फिर बोलती है मैया कि ये देते नहीं है, देंगे कहाँ से, सबने तो बराबर बराबर बोला, किसको दे। तो भजन का जितना उच्चारण कर सके आप कर सकते हैं। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी। काशी नगरी जाऊंगी, बहन विश्वनाथ मनाऊंगी।
जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी मोह लागी लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी की लगन बोलेगी विश्वनाथ मनाऊंगी अरे लागे महिमा है तुम्हारी बहना महिमा है तुम्हारी बहना शंभुनाथ की महिमा है तुम्हारी बहना शंभुनाथ की महिमा है तुम्हारी बहना शंभुनाथ की लगी है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी लगी है तुम्हारी दर्शन करने जाऊंगी लगी है रही दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी लगी है नई दुनिया दीवानी दर्शन करने जाऊंगी काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी काशी नगरी जाऊंगी बहन विश्वनाथ मनाऊंगी मोह लागी लगन लागी विश्वनाथ मनाऊंगी विश्वनाथ मनाऊंगी बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपानिधान बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपानिधान बाबा महाकाल उज्जैन में बैठे कृपानिधान महाकाल उज्जैन में बैठे कृपानिधान जब है रही हसरत आरत में तो दर्शन पाऊंगी दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी 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 भोले की दीवानी बन जाऊंगी भोले की दीवानी बन जाऊंगी
की दीवानी बन जाऊंगी, हाँ शंभू की दीवानी बन जाऊंगी। अम्मा बोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं, हम बोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं, अम्मा बोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं, हम बोले जटा रखावे मैं गंगा बन जाऊं। गंगा में जाते ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं, जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं, जटा में जाते ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं, जटा में जाके ऐसी समाऊं मैं शिवमय हो जाऊं। बिच्छू बन जाऊंगी मैं कब बन जाऊंगी, बिच्छू बन जाऊंगी मैं कब बन जाऊंगी, बिच्छू बन जाऊंगी मैं कब बन जाऊंगी, बिच्छू बन जाऊंगी मैं कब बन जाऊंगी। भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी, भोले की दीवानी बन जाऊंगी। अरे महादेव तू रहता मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा, तू रहता मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है, तू रहता मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है, तू रहता मस्त मलंगा है तेरी जटा में बहती गंगा है। महाकांत जय बलिहारी, तो मैं रमाकांत जय बलिहारी तेरी भगवान भोले बलिहारी तेरी महिमा है। शंकर बाबा भंडारी तेरी महिमा है, शंकर बाबा बलिहारी तेरी महिमा है सबसे प्यारी। महिमा है जग में न्यारी तेरी महिमा है, तेरी महिमा है जग में न्यारी, तेरी महिमा है जग में न्यारी। आरती श्री त्रिपुरारी की, उमापति गंगाधारी की, आरती श्री
ताल बजे डमरू की नीति ताल गले में नाग जगाए भाग गले में नाग जगाए भाग ना दिया के तुम्हारी की उमापत गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापत गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी सदा शिव तीन नेत्रधारी गवर जा संग सोहे प्यारे गवर जा संग सोहे प्यारी गवर जा संग सोहे प्यारी गवर जा संग सोहे प्यारी करे कल्याण बाबा शिव नाम करे कल्याण बाबा शिव नाम और शिव मागा गिरधारी की उमापत गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापत गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की शिव की महिमा अपरंपार की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार शिव की महिमा अपरंपार भगत को करते भव से पार 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 जपो शिव नाम सुबह और शाम जपो शिव नाम सुबह और शाम सदा भगत निरतधारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की आरती श्री त्रिपुरारी की उमापति गंगाधारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम नाम संतम हृदय भवम भवानी सदा नमामि देव माता सदा सदा त्वमेव त्वमेव वेदागमनं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोगदय शांति बृहस्पति शांति पृथ्वी देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति रेव शांति सामा शांति रे मंत्र पुष्पांजलि